अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5। माय नेम इज सदफ एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है नेटवर्क्स एंड मल्टीमीडिया। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में आप लोगों को याद होगा कि यूनिट हम कर चुके हैं कंप्लीट। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं इसकी एक्सरसाइज। तो चलिए एक्सरसाइज की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो हम लोग पढ़े हैं नेटवर्क्स एंड मल्टीमीडिया। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इस यूनिट को कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इसकी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोगों ने इस यूनिट में क्या क्या पढ़ा है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क्स की हम लोगों ने टाइप्स पढ़ी थी। कौन कौन सी टाइप्स पढ़ी थी, जरा रिकॉल करवाएं मुझे। हम लोगों ने पढ़ा था लैन क्या होता है, वैन क्या होता है। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा इंटरनेट क्या होता है और इंट्रानेट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा हम लोगों ने वो सर्विसेज देखी थी जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स को यूज़ करते हुए। जैसे कि हम लोगों ने देखा ईमेल क्या होता है, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा CAI क्या होता है और CAL क्या होता है। और उसके अलावा स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है और वो उसे कंडक्ट किस तरह से करते हैं। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि मल्टीमीडिया क्या होता है और क्यों ज़रूरी होता है। और विंडोज़ में हम लोग कौन सा मल्टीमीडिया प्लेयर यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं विंडोज़ मल्टीमीडिया प्लेयर, ठीक है। उसे हमने प्ले करके भी देखा, उसके कंट्रोल्स भी समझे थे। सब कुछ याद है ना स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो स्टूडेंट्स, पहले आप लोग जाकर इस यूनिट के लेक्चर्स को दोबारा से एक दफ़ा देख लीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहला पार्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि आप लोगों के पास हैं कुछ क्वेश्चंस और उनके हैं कुछ पॉसिबल आंसर्स, जिन ऑप्शंस में से आप लोगों ने एक करेक्ट ऑप्शन को मार्क कर लेना है। तो चलिए देखें, पहला क्वेश्चन है डैश इज द मीन्स टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड शेयर रिसोर्सेज। तो स्टूडेंट्स, इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि इस्तेमाल करते हैं हम लोग इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए और रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए। ऑप्शंस देखिएगा, लैन, वैन या फिर नेटवर्किंग। लैन क्या है? लैन है लोकल एरिया नेटवर्क और वैन क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। और ये स्टूडेंट्स नेटवर्किंग क्या होती है? नेटवर्किंग में हम लोग दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को एक साथ इंटरकनेक्ट करते हैं। क्यों? रिसोर्स को शेयर करने के लिए और फाइल्स को शेयर करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर होगा नेटवर्किंग। तो चलिए इसे मार्क कर लें जी। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है डैश कवर्स लार्ज एरियाज। स्टूडेंट्स, इनमें से कौन सी ऑप्शन ऐसी है जो कि लार्ज एरियाज को कवर करती है? चलिए ऑप्शंस देखिए, लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क या फिर सिंपल नेटवर्क। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बात की थी लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि ये छोटे एरिया को कवर करता है। और वैन क्या है? वैन है वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि स्टूडेंट्स ये कवर करता है लार्जर एरियाज को, ठीक है। यानी कि इसमें आ सकते हैं सिटीज भी आ सकते हैं और इवन ये पूरी कंट्री पर भी बेस कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इसे मार्क कर लेते हैं क्योंकि करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी स्टूडेंट्स। तो हमारे पार्ट ए का थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। बाय डैश वी मीन डिफरेंट कंप्यूटर्स फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज एंड डिफरेंट OSs। OSs क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम्स कैन कम्युनिकेट। तो स्टूडेंट्स, कौन सी टर्मिनोलॉजी ऐसी है जो कि हमें ये बताती है कि डिफरेंट कंप्यूटर्स जो कि डिफरेंट कंपनीज की तरफ से बने गए होंगे और उनके ऊपर होंगे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स और वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑप्शंस देखिए, CAI, इंटरनेट या फिर इंटरऑपरेबिलिटी। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटरऑपरेबिलिटी एक ऐसा फीचर है जिसके थ्रू डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, चाहे उनके कंपनीज डिफरेंट हो, चाहे उनके ऑपरेटिंग सिस्टम्स डिफरेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आपस में फिर भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर क्या है? इंटरऑपरेबिलिटी। तो चलिए इसे मार्क कर लें जी। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मल्टीमीडिया रेडी कंप्यूटर शुड प्रोसेस लार्ज डैश। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बात की थी कि मल्टीमीडिया रेडी कंप्यूटर्स, ऐसे कंप्यूटर्स जो कि मल्टीमीडिया को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए होना चाहिए लार्ज। क्या लार्ज होनी चाहिए? रोम होनी चाहिए, रैम होनी चाहिए या फिर हार्ड डिस्क होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, जरा रिकॉल करें, हम लोगों ने बात की थी कि ऐसे कंप्यूटर्स जो कि मल्टीमीडिया को सपोर्ट करते हैं उनकी रैम होनी चाहिए कम अज कम 512 MB या फिर इससे ज्यादा। स्टूडेंट्स, इससे कम रैम पर कंप्यूटर्स मल्टीमीडिया को सपोर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें लार्ज रैम चाहिए होती है, लार्ज रोम नहीं चाहिए होती, ना ही हमें लार्ज हार्ड डिस्क चाहिए होती है, ठीक है। हार्ड डिस्क तो डाटा को स्टोर करती है और स्टूडेंट्स, रोम क्या है? रोम तो
रीड ओनली मेमोरी है, तो स्टूडेंट्स हमें चाहिए होती है लार्ज रैम। तो चलिए इसे मार्क कर लें। जी स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन के साथ ही हम लोगों ने पार्ट ए को सॉल्व कर लिया है। अगर आप लोगों ने इन क्वेश्चंस के आंसर्स को मार्क नहीं किया तो स्टूडेंट्स वीडियो को रिवाइंड करें और इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को मार्क कर लें। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे पार्ट बी क्या है। देखिए पार्ट बी है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि आप लोगों के पास है कुछ स्टेटमेंट्स और उन स्टेटमेंट्स में है ब्लैंक और उन ब्लैंक्स को आप लोगों ने फिल करना है सूटेबल वर्ड्स के साथ। तो चलिए शुरू करें। तो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन है डैश इज अ मीन्स टू ट्रांसफर एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, जरा मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके थ्रू हम लोग इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर और एक्सचेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये बात हो रही है नेटवर्क की, ठीक है। जब हम लोग डिफरेंट कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपना डेटा फाइल्स ट्रांसफर भी कर सकते हैं और एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस ब्लैंक में हम लोग क्या लिखेंगे, इस ब्लैंक में हम लोग लिखेंगे नेटवर्क। तो चलिए मेरे साथ लिखिए। जी सेकंड क्वेश्चन देखें क्या है। सेकंड क्वेश्चन है ट्रांसमिशन ऑफ डाटा बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क्स यूज्ड वर्ल्ड वाइड इज कॉल्ड डैश। तो स्टूडेंट्स जरा देखिएगा गौर से कि हम लोग बात कर रहे हैं डाटा ट्रांसमिशन की जो कि हो रही है कंप्यूटर नेटवर्क्स के दरमियान, ठीक है। डिफरेंट कंप्यूटर्स की बात नहीं कर रहे, हम लोग कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स की बात। यूज्ड वर्ल्ड वाइड, अब इसमें दो चीजें हैं गौर करने वाली कि हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क्स की बात कर रहे हैं और दूसरी चीज हम लोग कह रहे हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने बात की थी कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स क्या होता है, इंटरनेट होता है, ठीक है। इंटरनेट में क्या होता है स्टूडेंट्स, डिफरेंट नेटवर्क्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। कंप्यूटर से मिलकर बना एक नेटवर्क और डिफरेंट नेटवर्क से मिलकर बना एक इंटरनेट, ठीक है, और वो यूज होता है वर्ल्ड वाइड। तो स्टूडेंट्स इस ब्लैंक में क्या आना चाहिए, इस ब्लैंक में आएगा इंटरनेट। तो चलिए लिख लेते हैं। जी हम लोगों ने यहां लिखा इंटरनेट। ट्रांसमिशन ऑफ डाटा बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क्स यूज वर्ल्ड वाइड इज कॉल्ड इंटरनेट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कंट्रोल प्लस पी इज यूज टू डैश अ सॉन्ग। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने शॉर्ट कीज पढ़ी थी मल्टीमीडिया प्लेयर जब हम लोग पढ़ रहे थे, याद है जी। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने कहा था अगर आप लोगों ने ऑलरेडी सॉन्ग को प्ले किया हुआ है तो हम लोग कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो क्या होगा, आपका सॉन्ग पॉज हो जाएगा, और अगर वो ऑलरेडी पॉज्ड है तो स्टूडेंट्स कंट्रोल प्लस पी करने से क्या होगा, वो सॉन्ग प्ले हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग इस ब्लैंक में क्या लिखेंगे, आप लोग प्ले भी लिख सकते हैं और पॉज भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए लिख लेते हैं। कंट्रोल प्लस पी इज यूज्ड टू प्ले और पॉज अ सॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, विंडोज मीडिया प्लेयर इज प्रेजेंट इन डैश। आप लोगों को याद है जब हम लोगों ने देखा था कि हम विंडोज मीडिया प्लेयर को किस तरह से ओपन करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने क्लिक किया था स्टार्ट बटन को, और स्टार्ट बटन में हम लोगों ने देखे थे ऑल प्रोग्राम्स, ठीक है, और उन ऑल प्रोग्राम्स में हम लोगों ने विंडोज मीडिया प्लेयर को देखा था और उसे ओपन किया था, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि विंडोज मीडिया प्लेयर कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे ऑल प्रोग्राम्स में प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट्स इस ब्लैंक में लिख लेते हैं ऑल प्रोग्राम्स। चलिए मेरे साथ लिखिए ऑल प्रोग्राम्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने पार्ट बी को भी कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर्स को मार्क नहीं किया तो स्टूडेंट्स जल्दी से वीडियो को पॉज करें और इन क्वेश्चंस के आंसर्स को अपनी बुक्स में नोट कर लें। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने पार्ट ए भी कंप्लीट कर लिया है और पार्ट बी भी कंप्लीट कर लिया। अब हम देखेंगे कि हमारी एक्सरसाइज का पार्ट सी क्या है। तो चलिए देखिए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग। तो स्टूडेंट्स हमारे पास हैं कुछ स्टेटमेंट्स, ठीक है, और वो स्टेटमेंट्स हो सकती हैं राइट या फिर रॉन्ग। और स्टूडेंट्स ये डिसीजन हम लोगों ने लेना है कि स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है, और उसे हम लोगों ने ब्लैंक में टिक या क्रॉस लिख देना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करें। जी पहली स्टेटमेंट है LAN is efficient way to interconnect the computers in an organization। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था कि LAN क्या है, LAN है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब देखिएगा ये स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है, ये स्टेटमेंट कहती है LAN एक एफिशिएंट तरीका है
डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में इंटरकनेक्ट करने का, जो कि होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने यही बात की थी ना कि एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक ही जगह पर है, ठीक है, एक ही बिल्डिंग या 2 या 3 बिल्डिंग्स पर बेस करती है स्टूडेंट्स, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग यूज करते हैं लैन को, ठीक है, जो कि है लोकल एरिया नेटवर्क। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट, तो चलें इसे मार्क कर लें। लेकिन स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक और चीज याद रखनी है, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन है डिफरेंट सिटीज में, तो स्टूडेंट्स हम लोग फिर लैन यूज नहीं करते, फिर हम लोग क्या यूज करेंगे, फिर हम लोग वैन पर शिफ्ट कर जाएंगे, यानी कि जो है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अ माइक्रोवेव नेटवर्क सेंड्स डेटा थ्रू रेडियो वेव्स। तो स्टूडेंट्स एक माइक्रोवेव नेटवर्क रेडियो वेव्स के थ्रू काम करता है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट, तो चलें इसे मार्क कर लें जी। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट है टू रन मल्टीमीडिया एप्लीकेशन अ स्मॉल कैपेसिटी ऑफ रैम इज इनफ, यानी कि आप लोगों के कंप्यूटर में मल्टीमीडिया को प्ले करने के लिए सिर्फ थोड़ी सी रैम भी इनफ होगी। तो क्या स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट ठीक है? नहीं स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा था कि एक कंप्यूटर जो कि मल्टीमीडिया को सपोर्ट करता है उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो लार्ज रैम पोजेस करे, यानी कि 512 रैम या फिर इससे ज्यादा रैम होगी, तभी आपका कंप्यूटर आपके मल्टीमीडिया को सपोर्ट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट है बिल्कुल रॉन्ग, तो चलें इसे मार्क कर लें जी। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेटमेंट है CAL। CAL क्या है? CAL है कंप्यूटर एडेड लर्निंग, ठीक है। आगे देखिए, इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू कैरी आउट एक्सपेरिमेंट्स दैट मे नॉट बी पॉसिबल बिकॉज डेंजर इन्वॉल्व। कंप्यूटर एडेड लर्निंग हमें अलाउ करती है कि हम इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स को कर सकें जो कि आम रूटीन में, जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होते क्योंकि उनमें डेंजर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने यही तो पढ़ा था कि CAL हमें हेल्प करती है इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स को कैरी आउट करने के लिए। किस तरह से? वो हम लोग करते हैं एनिमेशंस वगैरह के जरिए और मोशन ग्राफिक्स के जरिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट, तो चलें इसे मार्क कर देते हैं करेक्ट जी। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के साथ ही हम लोगों ने पहले 3 पार्ट्स को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। बाकी के पार्ट्स हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।